सेल्फ मास्टरी पार्ट 1 वीडियो में हमने जाना कि सेल्फ मास्टरी में आने वाली बाधाएं क्या क्या होती है और उनका समाधान कैसे निकाला जा सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रोनाल्डो ने अपनी लाइफ में फुटबॉल को ही गोल बनाया और फुटबॉल में उन्होंने कैसे मास्टरी हासिल की, जिससे आज उनको कोई हरा नहीं पा सकता और आज उनके बराबर कोई दूसरा फुटबॉलर नहीं। रोनाल्डो बेहद गरीब परिवार में जन्मे थे। उनकी माँ दूसरों के घर में काम करती थी, पिता माली का काम करते थे। रोनाल्डो दोनों माता पिता का अनचाहा बच्चा था क्योंकि उनके 4 भाई बहन थे और एक ही मकान में रहते थे। उनकी माँ डोलोरेस ने अपनी आत्मकथा मदर करेज में लिखा है, जब डोलोरेस ने गर्भपात के लिए डॉक्टर को कहा तो डॉक्टर ने मना कर दिया। अब डोलोरेस भगवान का शुक्रिया करती है कि अगर मैंने ऐसा कर दिया होता तो एक रोनाल्डो जैसा विद्वान फुटबॉल प्लेयर इस दुनिया में नहीं आ सकता। आज रोनाल्डो मजाक में कहते हैं कि देख माँ, तूने तो मुझे समाप्त करने का फैसला कर लिया था और आज ही मैं ही पैसे कमा कर लाता। जब रोनाल्डो को पढ़ाई के लिए स्कूल में दाखिला कराया तो वे घर के लिए रोते थे, तो उन्हें कई सारे बच्चे रोंदू रोंदू कहकर चिढ़ाते थे और उनको साथ भी नहीं रखते। उन्होंने अकेलापन का फ़ायदा उठाया और अपना ध्यान गेम पर फोकस किया। पढ़ाई में कुछ खास नहीं होने के कारण वो फुटबॉल अच्छा खेलने लगे। जब वे 8 वर्ष के थे तो एंडोरिन्हा स्पोर्ट्स क्लब के लिए उन्होंने खेलना शुरू किया। 1995 में पुर्तगाल का नेशनल क्लब ज्वाइन किया और 2 साल तक उससे जुड़े रहे। जब 12 साल के हुए, स्पोर्ट्स सीपी ने उन्हें $1500 देकर साइन कर दिया। अब उन्होंने पढ़ाई छोड़कर सिर्फ फुटबॉल खेलना ही उचित समझा। जब वे 15 साल के हुए तब दिल की उन्हें एक बीमारी ने घेर लिया जिसका नाम था रेसिंग हार्ट। डॉक्टर ने कहा कि अब तुम्हें दौड़ना नहीं होगा, तुम्हें फुटबॉल खेलना छोड़ना होगा। तो रोनाल्डो ने कहा, अगर मैं दौड़ूंगा नहीं तो फुटबॉल कैसे खेलूंगा। डॉक्टर से कहा तो कोई तरीका है। डॉक्टर ने कहा है तो है एक तरीका जिससे सर्जरी होकर तुम कर सकते हो, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि तुम वापस फुटबॉल खेल पाओ। पर रोनाल्डो को विश्वास था कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। उनके मन के विश्वास ने ही उन्हें बहुत जल्द ठीक कर दिया और लोगों के सामने एक विद्वान फुटबॉलर पेश कर। लोगों के और स्पोर्ट्स सिटी क्लब वालों के दिमाग में यह बात बैठ गई कि रोनाल्डो रेसिंग हार्ट की बीमारी के ऑपरेशन के बाद क्या तेज दौड़ पाएंगे, क्या फुटबॉल के पीछे दौड़ पाएंगे और गोल कर पाएंगे। रोनाल्डो को अब सभी को गलत साबित कर खुद को सही साबित करना था और उन्होंने किया भी। फिर से प्रैक्टिस करना शुरू किया। उनकी मेहनत जल्द ही रंग लाने लगी। 7 अक्टूबर 2002 को उन्होंने प्रीमियर लीग्स में अपना डेब्यू किया, शानदार 2 गोल किए। 2003 में UEFA चैंपियन लीगल खेले। वहाँ मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर एलेक्स फिरगुनस थे। रोनाल्डो को खेलते देखकर वो काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने वहीं रोनाल्डो को 12.24 मिलियन के साथ अपनी टीम में शामिल करना चाहा और कर भी लिया। इसके बाद कभी रोनाल्डो ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब रोनाल्डो अपनी लगन व उत्साह के साथ टॉप पर पहुंचने के लिए यात्रा पर निकल चुके हैं और उन्होंने टॉप पर पहुंचना बहुत जल्द तय भी कर लिया। पर कहते हैं ना, टॉप पर पहुंचना और टॉप पे बने रहना में काफ़ी अंतर है। अब दौर आया 2005 का, जब वे अपने पिता की मौत से थर्रा उठे क्योंकि उनके पिता से उनका काफ़ी ज़्यादा लगाव था। रोनाल्डो अपने पिता की मौत से उभरते ही उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। फोर्ब्स के मुताबिक इनकी 2020 में 858 करोड़ की कमाई थी। कुल संपत्ति $460 मिलियन यानी 33 अरब 54 करोड़ बताई गई है। इंस्टाग्राम मार्केटिंग कंपनी होपर HQ स्टडी ने बताया कि रोनाल्डो अपने एक पोस्ट के 9 लाख यूरो यानी 7 करोड़ रुपए लेते हैं। कई लग्जरी कारें भी हैं इनके पास। फुटबॉल में मास्टरी ऐसे नहीं हासिल हुई है। रोनाल्डो ने अपने रोज के रूटीन में 8 घंटे प्रैक्टिस के दे दिए हैं। ये फिक्स है, वे कुछ भी काम कर रहे हों लेकिन रोज 8 घंटे प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे। वे मैच खत्म होने के बाद भी अपने अलग से ही प्रैक्टिस करते हैं। एक बार रोनाल्डो के कोच ने एक इंटरव्यू में कहा, जब हम प्रैक्टिस के बाद अपने कमरे में चले जाते थे तब भी रोनाल्डो प्रैक्टिस अकेले ही करते थे। वे कहते थे कि एक दिन मेरी सुबह 3 बजे नींद खुल गई। मैंने देखा कि पास के जंगल में कुछ पेड़ हिल रहे हैं। मैंने सिक्योरिटी वाले को बुलाया और उसके साथ उस तरफ चढ़ दिया तो वहाँ देखा कि मैंने रोनाल्डो उन पेड़ों के बीच अकेले प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनकी ऐसी डेडिकेशन देखकर उनकी आज करोड़ों में कीमत लगती है। लगातार प्रैक्टिस से ही वे मास्टरी हासिल कर चुके हैं, तभी तो वे फुटबॉल में टॉप के खिलाड़ी बन चुके हैं और उनके बराबर दूसरा कोई खिलाड़ी नहीं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ फुटबॉल के दम पर ही हासिल किया।
फुटबॉल ही उनकी ज़िंदगी बन चुका है। आप भी चाहे अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर रहे हो, उसमें मास्टरी हासिल करने के लिए आपको वह चीज़ लगातार करनी होगी, तभी आप उस चीज़ में मास्टरी हासिल कर पाएंगे और नई तकनीक के मास्टर माइंड बनकर आप पूरी दुनिया को एक नई राह बनाएंगे, उस पे रास्ता नया बनाएंगे, जिस पे चलकर लाखों लोग कामयाब होंगे और आपको अपना आइडियल मानेंगे। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट भी करें। धन्यवाद।